खून से भी पत्र हम लोगों ने लिखा, सरकार नहीं समझ पाई। और राम को पार उतारने वाले केवट थे जो हमारे समाज से थे, जिन्होंने नदी पार कराया था। निषाद राज ने राम को शरण दी थी। आज उनके वंशज सड़कों पर घूम रहे हैं। मुंडन इसलिए कराया गया जब सुन नहीं रहे। कहते कहते हम लोग अंधे गूंगे बहरे हो गए हैं। सरकार तो हमारे लिए मर चुकी है कि अभी तो मुंडन हुआ है, 2024 में विदाई तय है। हम भूख हड़ताल पर यहाँ बैठेंगे और 5 फरवरी को जब देश का सदन चलेगा तो यहाँ से कई हजार की संख्या में, पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर हम लोग इकट्ठा होकर वही प्रदर्शन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से सावधान होना पड़ेगा। तो अगर जातियां नहीं है तो अपनी जाति की शादी अति पिछड़ी जाति में करके दिखाएं। झूठी गारंटी करते हैं, इन पे तो 420 इन पे लगनी चाहिए। और लगभग जब तक धरना चलेगा सभी गाँव का नंबर भी नहीं आएगा यहाँ, तो 2000 रुपए इसमें निकले, 2000 समथिंग उसमें से लिख दिए गए। फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इंजीनियर देवेंद्र कश्यप, उनकी अगुवाई में एक धरना चल रहा है मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में। आज उस धरने को 47वां दिन है। जनसंख्या से ही फ्री शिक्षा से लेकर तो विभिन्न मांगे हैं और विभिन्न मांगों को लेकर ये धरना लगातार जारी है। यहीं पर ये सो रहे हैं। सर्दी का काफी मौसम है, शीतलहर चल रही है। यहीं आप खुद देख सकते हैं, गद्दे यहीं है, खाने की जो व्यवस्था है यहीं है, एक दान की भी व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो आइए सीधा बात करते हैं जो इंजीनियर देवेंद्र कश्यप जिनकी अगुवाई में धरना चल रहा है, तो क्या कहना है आपका? 47वां दिन है। हमारा तो सरकार से ये कहना है कि जो 76 साल से वंचित जातियां हैं, कश्यप पाल, सैनी, कुमार, नाई, जोगी, तेली और भी जो जातियां हैं, जो भूमिहीन जातियां हैं, उनकी जातिगत जनगणना, आर्थिक जनगणना होकर उनको आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय कर दी जाए। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा तय कर दिया जाए। नौकरियों में भी हर चीज में उनको हिस्सा मिले। इसी मांग को लेकर, जातिगत जनगणना की मांग को लेकर हम आज 47 दिन से यहाँ डीएम कार्यालय पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो लगातार आप 47वां दिन है, क्या कोई किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने किसी और नेता का समर्थन आपको मिला हो, किसी अधिकारी ने आपसे आकर यहाँ पर वार्ता की हो? नहीं, सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से तो कोई अभी समर्थन नहीं मिला। लेकिन और जो दूसरे संगठन है, समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं और आज बागपत के लोग आए, कल बिजनौर के भी लोग थे। खून से भी पत्र हम लोगों ने लिखा, सरकार नहीं समझ पाई। हमने कल सामूहिक आपने खून से पत्र लिखने की बात कही, समाज के लोगों ने आपने चार्ट पेपर पे खून से पत्र लिखा, तो कल आपने सामूहिक मुंडन भी कराया, तो क्या सामूहिक मुंडन के पीछे क्या मकसद था? मकसद ये था कि सरकार पूरी तरीके से मर चुकी है। कहते कहते हम लोग अंधे गूंगे बहरे हो गए हैं। तो हमने सोचा कि भाई सरकार तो हमारे लिए मर चुकी है, और मर चुकी है तो फिर मुंडन करा लिया जाए, इनको बता दिया जाए। इन अति पिछड़ी जातियों के लिए सरकार के पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जैसे इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। ये पूंजीपतियों की सरकार है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि आजादी के 76 साल बाद भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनके ना डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना सिपाही है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना वकील है। तो हम तो सीधी मांग कर रहे हैं कि आप राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात 22 जनवरी को कर रहे हैं, और राम को पार उतारने वाले केवट थे जो हमारे समाज से थे, जिन्होंने नदी पार कराया था। निषाद राज ने राम को शरण दी थी। आज उनके वंशज सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके बच्चों के पास अच्छी शिक्षा नहीं है, उनके पास घर नहीं है, नौकरी नहीं है। तो सबसे पहले उनको अधिकार देकर, जब राम की असली प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब इस समाज को अधिकार दिए जाएंगे। अगर ये नहीं ऐसे जागेंगे तो 2024 में फिर सत्ता से इनको बाहर होना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट से सब लोग राजा बनते हैं, वोट से प्रधानमंत्री बनता है। और वोट हाँ इस अति पिछड़े समाज की 35 से 40% है। तो जब ये सुन नहीं रहे हैं, मदहोश हो गए हैं सत्ता के नशे में, तो हमने मुंडन कराकर सरकार को संदेश दिया है कि अभी तो मुंडन हुआ है, 2024 में विदाई तय है। तो आपने कहा है कि विदाई तय है, लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या है? जब हमने पिछली वीडियो में आपसे बातचीत की थी तो आपका कहना था कि कुछ दिन जिला कलेक्ट्रेट परिसर में रुकने के बाद जो रेलवे स्टेशन की ओर कूच करेंगे, उसके बाद दिल्ली कूच कर जाएंगे। नहीं, हमने जो प्रोग्राम बनाया है, 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, देश में संवैधानिक सिस्टम शुरू हुआ। तो संविधान में आर्टिकल 340 बना पिछड़ी जातियों के लिए। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमें संविधान में लिखी हुई चीज नहीं मिल रही, इसलिए हम 26 जनवरी को भूख हड़ताल करेंगे। हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारा सत्याग्रह है। रेलवे ट्रैक की नौबत आई तो वो भी देखेंगे, लेकिन पहला हमारा मुद्दा होगा कि हम भूख हड़ताल पर यहाँ बैठेंगे 26 जनवरी को, और उसके बाद कर्मी अनशन होगा। और 5 फरवरी को जब देश का सदन चलेगा तो यहाँ से कई हजार की संख्या में, पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर हम लोग इकट्ठा होकर वही प्रदर्शन करेंगे।
5 फरवरी हमारा प्रदर्शन तो होगा। लोकसभा चुनाव से पहले एक पूरी व्यवस्था कर ली गई है कि अगर यहाँ से समाधान नहीं हुआ है, अगर कोई वार्ता नहीं करता है, कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तो दिल्ली कूच कर जाएंगे भूख हड़ताल के बाद। हाँ, दिल्ली प्रदर्शन करेंगे, देश का संसद भी चल रहा होगा, हम लोग जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन करेंगे और लोगों को अब जागरूक भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को सावधान होना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग वादा करके असली, अभी मोदी जी कहते हैं इस देश में जातियां नहीं है, मैं ओबीसी हूँ, तो अगर जातियां नहीं है तो अपनी जाति की शादी अति पिछड़ी जाति में करके दिखाएं। दूसरी बात ये कहते हैं कि इस देश में गरीबी सबसे बड़ी जाति है, तो गरीब सबसे बड़ी जाति है तो गरीब हमारे लोगों में क्यों है, भूमिहीन लोग गरीब क्यों है? तो हम लोग चाहते हैं कि ये झूठे लोग हैं, इनकी गारंटी फेल है, ये झूठी गारंटी करते हैं, इन पे तो 4 से 20 इन पे लगनी चाहिए। तो हम तो यही मांग करते हैं कि ये हमारी मांग पूरी करें, नहीं तो राहुल गांधी ने वादा किया है, हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और जन नेता हैं, उन्होंने कहा है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला काम जातिगत जनगणना कराया जाएगा, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, जिनका जितना अधिकार है उसको उतना अधिकार तय करके संख्या के हिसाब से दिया जाएगा। तो अब लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं और ये अति पिछड़ा समाज भी 2024 में कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। अभी ऑफलाइन बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि परसों को, आने वाले परसों, मतलब परसों को आप काली पट्टी बांधेंगे, तो यहीं बैठे रहेंगे काली पट्टी बांधकर या कहीं पैदल मार्च वगैरह भी? नहीं, बस हम लोग यहीं पर बैठकर, हमने बताया ना, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर सत्याग्रह चल रहा है। हम लोग यहीं पर बैठेंगे और काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध जताएंगे कि सरकार पूरी तरीके से गूंगी और बहरी हो चुकी है, अति पिछड़ों की आवाज इनको सुन नहीं रही। उसको लेकर परसों को काली पट्टी बांधकर एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आपका चल रहा है, आप 26 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, उसके बाद संसद पहुंच जाएंगे, दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन क्या कैसी व्यवस्था है, तो क्या खर्चा और कैसे यहाँ पर सुविधाओं का चल रहा है? समाज इस मूवमेंट को चला रहा है, पूरे आंदोलन को, क्योंकि कोई भी चीज हो वो समाज, जब देश की आजादी की जंग हो रही थी तो लोग छोटा थोड़ा सहयोग करके सब लोग लड़ रहे थे। आज ऐसे ही समाज में जितने भी हमारे लोग हैं थी पिछड़ी जाति के, 1 रुपया प्रत्येक व्यक्ति डाल रहा है और गांव से रोज इकट्ठा होकर 1-1 कटोरी घर से चावल इकट्ठा हो रहा है, दाल इकट्ठी हो रही है, जिसके दूध हो रहा है वो दूध लेके आ रहा है, जिसके लकड़ी है वो लकड़ी लेके आ रहा है। तो सारी सुविधा, सारा सिस्टम समाज कर रहा है, समाज यहाँ पर ला रहा है। गांव का रोज एक दिन नंबर होता है, वो गांव के लोग आते हैं, उस दिन वही धरना चलाते हैं, खाना वो बनाते हैं, खाना सब लोग बनाकर यहीं खाते हैं। तो सब सिस्टम समाज इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को चला रहा है। ये लोग अपने सहयोग से, समाज के सहयोग से पूरा चल रहा है, पिछड़े समाज के सहयोग से, और लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिनको समाज से लगाव है कि वो किसी भी जाति के, सब उसमें मदद कर रहे हैं। तो कितने गाँवों को चिन्हित किया गया है? आपने कहा कि एक गाँव यहाँ पर रोज सो रहा है, रोज खाना बना रहे हैं, खा रहा है, तो कितने गांव जिले से चिन्हित किए हैं जो एक दिन के लिए यहाँ पर आते हैं, यहीं पर रात को ठहरते हैं? अभी तो लगभग 400 गांव की लिस्ट है और लगभग जब तक धरना चलेगा सभी गांव का नंबर भी नहीं आएगा यहाँ, तो बहुत से दिन 2 गांव भी हो जाते हैं और लोगों को नंबर दिया गया है। आधे लोग नंबर मांगते रह जा रहे हैं, उनको नंबर ही नहीं मिल रहा, तो वो सब लोग दिल्ली के लिए कुछ करेंगे। जो लोग बच जाएंगे और जो यहाँ आ भी रहे हैं, बड़ी ताकत के साथ हम लोग शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहां, सभी जिलों से, जितने भी जिले हैं, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, कासगंज, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से दिल्ली के लिए लोग 5 तारीख को कूच करेंगे और बड़ा प्रदर्शन होगा। तो एक दान पात्र रखा हुआ है, इसमें जो पैसे होते हैं उसका क्या किया जाता है? क्या जरूरत का सामान लिया जाता है? तो कितने अभी निकाले होंगे, तो कितनी रकम इसमें से निकल जाती होगी? इसमें इस पे लिखा हुआ है, मेरा नेता मेरा अभिमान, समाज के अधिकार के लिए 1 रुपया दान। इसमें सब लोग डालते हैं, इसमें जो भी पैसा निकलता है उसको लिख लिया जाता है। अभी परसों रात खोला गया था तो 2000 रुपये इसमें निकले, 2000 समथिंग उसमें से लिख दिए गए। फिर कल खोला जाएगा, उसमें से लिख दिए जाएंगे। इसमें जैसे तेल है, जैसे छोटा छोटा सामान है, वो सब इसमें खरीद कर लाया जाता है। जैसे कप, दो चाय पीने के लिए कप हैं, डिस्पोजल हैं, तो सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ पर जो है उससे खरीद ली जाती है। जैसे प्याज है, आलू, सब चीज कुछ तो समाज लाता है, कुछ जो जरूरत, छोटा मसाले वसाले हैं, उस पैसे से खरीद ली जाती है और लोगों के लिए इसमें सहयोग से काम चल रहा है। अक्सर देखा है यहाँ पर कुछ लोगों ने मुंडन कराया, कुछ ने नहीं कराया। नहीं, वो तो ये था ना कि सबका पुराने का प्रोग्राम तो करने वाला एक था, तो ये तो हमारा प्रदर्शन था, 11 लोगों का नंबर आया, 11 लोगों ने कराया। उसके बाद समय दिन छिप गया था, फिर दिन छिपे के बाद हमने नहीं कराया
और जितने लोगों का नंबर आया उन्होंने कराया, बाकी विरोध सभी का था, जितने सब लोग थे सब चाह रहे थे कि मुंडन हो, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही। तो यहाँ तक यहाँ पर जो जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आप बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? आप पिछली वीडियो में रेलवे स्टेशन की ओर जाने की बात कर रहे थे, तो क्या वहाँ जाएंगे, यहीं से भूख हड़ताल जारी रहेगी आप? नहीं, हम गांधी जी भूख हड़ताल करेंगे आप? गांधी जी के बताए हुए स्तर पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हिंसा आंदोलन का अंत होता है। हम नहीं चाहते कि किसी तरह की हिंसा हो। अगर लेकिन हमको मजबूर किया गया प्रशासन के द्वारा या किसी के द्वारा, तो फिर वो कदम भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन हमारा आंदोलन हिंसात्मक होगा। ये सत्याग्रह है, सत्य के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। अगर कोई मजबूर करेगा तब देखेंगे, लेकिन नहीं तो हमारा भूख हड़ताल जो गांधी जी ने किया था उसी लेवल पर हम काम करेंगे। हमने इंजीनियर देवेंद्र कश्यप से बात की, जो इसका धरने का संचालन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो जिले के काफी गांवों को चिन्हित किया गया है, उनमें से एक गांव ले लिया जाता है और यहाँ पर वे लोग ठहरते हैं, यहीं खाना बनाते हैं, यहीं खाते हैं। और दान पात्र भी बनाया हुआ है, जो एक दिन में 1 रुपया का दान पात्र इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई कुछ भी उसमें डाल दिया जाता है। इनका कहना है कि अहिंसात्मक गांधी जी के रास्ते पर ये चलेंगे और उसी रूप में इनका धरना चलेगा। परसों को ये काली पट्टी बांधेंगे, उसके बाद 26 तारीख को भूख हड़ताल पर जाएंगे। उसके बाद भूख हड़ताल पर जाने के बाद दिल्ली कूच कर जाएंगे। देखते रहिए खोजी न्यूज और मैं आपके साथ हूं फिरोज।